प्यारे बच्चों, आज हम आपकी हिंदी का कार्यपत्रक 2 करेंगे। तो बच्चों, ये कार्यपत्रक है, इसमें हम व्याकरण करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने कार्यपत्रक 1 किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, तो जैसे इस चैनल का नाम भारत है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर भारत का नाम लिख दिया है। और आज तारीख क्या है, 23/11/2020। तो आप जिस दिन इस कार्यपत्रक को करोगे तो आप वही डेट डालिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने करना है अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग चिन्ह का उपयोग करना। तो बच्चों, जो ये अनुस्वार है वो नाक, इनका उच्चारण होता है वो नाक से होता है। तो बच्चों, अभी आप छोटे हो तो आपको इसकी परिभाषा समझ नहीं आएगी, तो फिलहाल मैं आपको इनके चिन्हों की पहचान बता देती हूँ। ठीक है, अनुस्वार में क्या होता है, जब हम शब्द के ऊपर बिंदी लगाते हैं तो वो होता है अनुस्वार। ठीक है, और अनुनासिक होता है जब हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। ठीक है, आपको पता है ना चंद्र बिंदु क्या होती है, ये होती है। ठीक है, तो और विसर्ग में शब्द के पीछे 2 बिंदियां लगी होती है इस तरह से, तो वो होता है विसर्ग चिन्ह। तो अनुस्वार में क्या होता है, ऊपर बिंदी लगती है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगती है, और विसर्ग चिन्ह में शब्द के पीछे हम 2 छोटी छोटी बिंदी लगाते हैं। तो हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन पर हमें इन चिन्हों का उपयोग करना है, यानी कहां पर अनुस्वार का उपयोग होगा, कहां पर अनुनासिक का होगा और कहां पर विसर्ग चिन्ह लगेगा। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको पढ़ना है, देखो यहाँ पर कुछ चिन्ह नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ आंख। तो आंख तो कोई शब्द नहीं होता ना, तो इस पर क्या लगेगी, चंद्र बिंदु लगेगी, यानी अनुनासिक चिन्ह का उपयोग होगा। अब हमारा शब्द बन गया है आंख। ठीक है, अब दूसरा है शख। तो शख पर हमें क्या लगाना है, क्या होता है, शंख होता है ना, शंख। तो शंख पर लगेगा बच्चों अनुस्वार, यानी बिंदी लगेगी। ठीक है, और तीसरा है अंश, यानी इस पर भी बिंदी लगेगी। चौथा है, आप बताइए सोच के क्या आएगा यहाँ पर भी अनुस्वार का उपयोग होगा, यानी ये बन जाएगा गंजा। ठीक है, अब है दांत। तो दांत में बच्चों आता है अनुनासिक, यानी चंद्र बिंदु। आप ध्यान से सुनिएगा, अनुस्वार होता है वहां पर बिंदी लगती है, और जहां पर अनुनासिक होता है वहां चंद्र बिंदु लगता है। अब ये क्या है, डक। तो डक के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, अनुस्वार, यानी बन गया डंक। अब है प्राय। तो प्राय में क्या होता है बच्चों, विसर्ग चिन्ह लगता है, यानी इसके पीछे 2 छोटी छोटी बिंदियां लगेंगी। अब है पुनः। अब पुनः में क्या होगा बच्चों, ठीक है, पुनः में भी विसर्ग चिन्ह का उपयोग किया है हमने। अब क्या करना है बच्चों, अब आप ऊपर सीख चुके हो कि अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है और विसर्ग चिन्ह क्या होते हैं। तो हमें इन ऊपर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको छांट छांट कर लिखना है। अनुस्वार वाले जो बिंदी वाले शब्द है वो हमें अनुस्वार के नीचे लिखने हैं, जो चंद्र बिंदु वाले हैं वो अनुनासिक में लिखने हैं, और जिनके पीछे बिंदी लगी हुई है यानी वो विसर्ग के नीचे लिखने हैं। तो हमें सबसे पहले ढूंढना है, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं चांद। तो चांद के ऊपर क्या लगा हुआ है, चंद्र बिंदु है, तो वो अनुनासिक में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा पढ़ेंगे कंचन। अब कंचन में क्या है, ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगी हुई है, तो ये अनुस्वार में आएगा। तीसरा है दुख। तो दुख में क्या आप देखोगे, बीच में विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि हम पीछे ही विसर्ग चिन्ह लगाएं, कई बार बीच में भी आ जाता है। ठीक है, अब है संपर्क। अब संपर्क में भी देखिए बच्चों, चंद्र बिंदु नहीं, बिंदी लगी हुई है। ठीक है, यानी अनुस्वार है। आगे क्या है बच्चों, अतः। अतः में विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है। मुह। मुह अनुनासिक में आएगा। चंचल।
चंचल अनुस्वार में आएगा। प्राय, प्राय तो बच्चों अभी हम ऊपर कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये विसर्ग चिन्ह है। ऊंट चंद्र बिंदु है तो ये अनुनासिक में आएगा। हंस, हंस भी बच्चों चंद्र बिंदु है यानी अनुनासिक है। गंगा, गंगा में अनुस्वार है। प्रातः विसर्ग है। हंस, देखो बच्चों यहाँ पर दो जगह पर है, एक है हंस और एक है हंस, ठीक है। पंखा अनुस्वार है। आंख अनुनासिक में आएगा बच्चों, यहाँ पर अनुनासिक चिन्ह लगा हुआ है। संतरा, तो यहाँ पर बच्चों जगह नहीं है नीचे तो हम साथ में ही लिख रहे हैं, ठीक है। और पुनः, तो इस तरह से बच्चों हमने आज अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग चिन्हों की पहचान की है। तो आप भी अपनी बुक के अंदर से ढूंढ सकते हो, क्योंकि जब पाठ दिया होता है तो उसमें सब चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से छांट सकते हो अपनी बुक के अंदर से चैप्टर में। तो बच्चों आज हमने इन चिन्हों को सीखा है, तो आपको पिछली वीडियो भी देखिएगा और आज की तो आप देख ही रहे हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसका जो कार्यपत्रक 3 लेकर आएंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप इनकी रिवीजन करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।